हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में श्लोक 25 तक कंप्लीट हो गया है, अर्थ और टिप्पणी सहित। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं ये 26वां श्लोक। इसके पहले प्रसंग को जान लेते हैं। दुर्योधन की समस्त गतिविधियों को वनेचर द्वारा जानकर और उसे भली भांति पुरस्कृत करके उसके चले जाने पर युधिष्ठिर अपने अनुजों को भी सारी बातें बतलाने और समुचित कार्यवाही का निर्धारण करने के लिए द्रौपदी के भवन में जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ तक महाकवि भारवी ने एक कथानक संपन्न किया। इसके बाद वे दूसरे प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं। वनेचर का दौत्य कर्म संबंधी कार्य यहाँ तक संपन्न हो जाता है। मतलब युधिष्ठिर से जितनी बातें बतानी थी वनेचर ने बता दी। अब उसका कार्य यहीं तक था, उसका कार्य संपन्न हो गया, यही इसमें बताया गया है। इसके बाद युधिष्ठिर जाते हैं अपने भाइयों से और द्रौपदी से बातें जो वनेचर ने बताई थी वही बातें बतलाने के लिए जाते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ इति रयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षेनुज सन्निधौ वचः। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। इस प्रकार सभी बातें कहकर और पुरस्कार ग्रहण कर वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के चले जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अपने छोटे भाइयों के समीप वह बात कही गई। ठीक है। वचः वचः माने ये 2 की पावर 3 है। वचः मतलब उसने अपनी बातें कही। गिरम मतलब गिरह माने वाणी। ठीक है। किसने? जब वो वनेचर ने सारी बातें युधिष्ठिर से कह दी तब युधिष्ठिर ने उसको जो उसका पुरस्कार था उसको दे दिया वनेचर को। इसके बाद वो जा कर के द्रौपदी के सम्मुख और अपने भाइयों के सम्मुख सबको मतलब एक जगह संगठित करके द्रौपदी के भवन में गए। वहीं पे सब लोग थे, उनसे अपनी सारी बातें कही। ठीक है। आइए देखते हैं भावबोध और व्याकरण। इति माने इस प्रकार, अर्थात विगत 25 वर्षों में वनेचर ने संबद्ध और उसके द्वारा 25 पद्यों में वनेचर से संबद्ध और उसके द्वारा उक्त वृतांत। गिरम माने गृणंत एतामिति गीह ताम वाणीम वचः बात को। गिरम मतलब वही बात को। इति ईरित्वा कहकर, ईर धातु से चौरादिक अणिच प्रत्यय तथा अक्त प्रत्यय लगकर ईरित्वा पद निष्पन्न होता है। आत्त सत्क्रिय प्राप्त किया गया है पुरस्कार आदि सत्कार जिसके द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब है पत्यो वनवासियों के स्वामी अर्थात वनेचर के। गते चले जाने पर गम धातु से कर्ता अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर सप्तमी एक वचन में गते पद निष्पन्न होता है। अथ मतलब अनंतर या इसके बाद होता है। इसके बाद यह है अथ शब्द अव्यय है। ठीक है। अब इसमें
महीभुजा राजा युधिष्ठिर के द्वारा, महीभुजा जो है राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। कृष्णा सदनम द्रौपदी के भवन में, कृष्णा माने द्रौपदी, सदनम माने भवन, द्रौपदी के भवन में सद धातु से अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगकर सदनम पद बना है। प्रविश्य प्रवेश करके, प्राउपसर्ग पूर्वक विष प्रवेशने धातु से अक्त्वा प्रत्यय के स्थान में लेप प्रत्यय लगकर प्रविश्य पद बनता है। अनुज सन्निधौ छोटे भाइयों के समीप। तद वचः वह वनेचर के द्वारा कहा गया वचन, वचः मतलब वाणी। आज चच्छे कहा गया, आंग उपसर्ग पूर्वक चच्छ या चच्छिंग धातु से लिट लकार में कर्मण ए प्रत्यय लगकर आज चच्छे पद निष्पन्न होता है। अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसके पूर्वार्ध में न वर्ण की तथा चतुर्थ चरण में चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है 26वां श्लोक समाप्त हुआ। 27वें श्लोक में हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।